Hello everyone, welcome to our channel Agri Addict. I am your mentor Vivek Kumar. I am a C scholar at ICRI in New Delhi in the Department of Genetics and Plant Breeding. This year I have secured All India Rank 18 ICRPG Plant Science examination and also cleared CUTPG examination with 247 marks. I have done my UG from Bihar Agriculture University Savol with overall GPA of 8.92. तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो देखा था उसके बारे में पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था कैटल में, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था पोल्ट्री में, नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने देखा था कैस्ट्रेशन के बारे में, कैस्ट्रेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने कैस्ट्रेशन के मेथड्स के बारे में देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था मिल्क के बारे में, और मिल्क में हम लोग देखा था प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोगों ने मिल्क में ही आगे चल करके देखा था कोलोस्ट्रम के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कैटल्स के ब्रीड्स के बारे में और बफेलो के ब्रीड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कैटल के ब्रीड के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन के बेसिस पर और उनके यूजेबिलिटी के बेसिस पर जो है सो कैटल के ब्रीड्स को बांट रखा है। मिल्क ब्रीड जो है सो जिनका मिल्क प्रोडक्शन 1500 से 2500 केजी पर लैक्टेशन मिल्क का प्रोडक्शन होता है उनको हम लोग मिल्क ब्रीड में रखते हैं, और जिनका 1200 से 1500 केजी पर लैक्टेशन होता है उनको हम लोग ड्यूअल पर्पस में रखते हैं, और लेस देन 800 जो है जिनका लैक्टेशन होता है उनको हम लोग ड्रॉट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिल्क ब्रीड जो है सो गिर, साहिवाल और रेड सिंधी है। पहले हम लोग देवनी जो है, देवनी को भी हम लोग मिल्क ब्रीड की तरह ट्रीट करते हैं, और बहुत सारे जो है सो टेक्स्ट बुक में देवनी को जो है सो मिल्क ब्रीड पर्पस में भी रखा गया है। बट अगर फैक्चुअली चले तो देवनी जो है सो हमारा ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। ठीक, तो अगर मिल्क ब्रीड की बात किया जाए तो गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है। ड्यूअल पर्पस ब्रीड हमारा हरियाणा, कंकरेज, थारपाकर, निमारी, दांगी, मेवाती, राठी और ओंगोली। ड्रॉट पर्पस की बात करें तो हमारा है अमृत महल, बरगूर, बछौर, ग्वालाव, हलिकार, खिलारी, कंगयाम, मालवी, केंकाठा, नागौरी, खेरीगर, सीरी, पोनवर, कृष्णावली। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी मिल्क ब्रीड जो है हमारा उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं साहिवाल के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड है। इसको जो है सो लोला भी बोलते हैं। लोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्किन कैसा होता है, लूज स्किन होता है। ठीक, इसको लंबी बार भी बोलते हैं, मोंटगोमेरी भी बोलते हैं, मुल्तानी भी बोलते हैं और टेली भी बोलते हैं। और इसका ओरिजिन की बात करें तो ये मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, जो कि जो होता है वहाँ पर है, और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में भी इसका ओरिजिन माना जाता है। कलर इसका जो है सो रेड या फिर ब्राउन होता है, और इसके ऊपर कोई व्हाइट स्प्लैश यानी धब्बा, व्हाइट का कोई धब्बा नहीं होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रेड या फिर आप इसको जो हल्का ब्राउनिश जो बोल सकते हैं वो है। एवरेज मिल्क इस यील्ड इसका 1400 से 2500 केजी पर लैक्टेशन है। एवरेज अगर लेकर के चले उसमें तो 2000 है। फर्स्ट काल्विंग जो है सो काल्विंग के लिए रेडी हो जाता है 37 to 48 मंथ में, और काल्विंग इंटरवल इसका होता है 430 to 580 डेज। ठीक, नेक्स्ट ब्रीड की तरफ हम लोग चलें तो हमारा रेड सिंधी। रेड सिंधी को हम लोग जो है सो रेड कराची भी बोलते हैं। इसका जो ओरिजिन है सिंध प्रोविंस जो है सो पाकिस्तान में उसमें है, और ये हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और कराची जो है होता है उसमें पाया जाता है। कराची इंडिया में नहीं है, सॉरी। ये हरियाणा, गुजरात, राजस्थान जो इंडिया में उसमें पाया जाता है। इसका जो है सो कलर होता है डार्क रेड टू डार्क ब्राउन के होता है, और मेल जो होता है फीमेल से ज़्यादा डार्कर होते हैं। अगर मिल्क यील्ड की बात करें तो रेड सिंधी का मिल्क यील्ड होता है 2500 से 3400 केजी पर लैक्टेशन। एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग इसका 39 to 50 मंथ के अंदर हो जाता है, और 425 से 540 दिन यानी 425 to 540 डेज काल्विंग इंटरवल। नेक्स्ट जो हमारा मिल्क ब्रीड है वो है गिर। गिर जो का जो ओरिजिन है वो काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में हमारा ये वहाँ का ओरिजिन है। इसको भदवारी बोलते हैं, देसन,
गुजराती, काठियावाड़ी, सुरती या फिर सुराती भी बोलते हैं। कलर इसका ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, रेड एंड वाइट भी हो सकता है। इसका एक फीचर है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हॉर्न जो होता है ना स्लाइटली कर्व्ड होता है, हाफ मून का अपीयरेंस देता है। जैसे कि हाफ मून हमारा ऐसा होता है ना, हाफ मून हमारा ऐसा होता है। तो इसका सिंग भी आप देख लीजिए बिल्कुल किसकी तरह है, हाफ मून की तरह है। फर्स्ट काल्विंग का एज है 45 टू 54 मंथ और काल्विंग इंटरवल इसका 15 टू 600 डेज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। अब हमारा जो मिल्च पर्पस बीड है वो कंप्लीट हो गया। तब हम लोग देखते हैं ड्यूअल पर्पस बीड। जो हमारा ड्यूअल पर्पस बीड है इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हरियाणा जो ब्रीड है, इसका जो नेटिव प्लेस है यह हिसार, रोहतक, अलवर, जोधपुर और भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसमें भी पाया जाता है। ये क्या है, बहुत एक्सेलेंट ड्यूअल पर्पस ब्रीड है नॉर्थ इंडिया के हिसाब से। और इसको मेन जो यूज़ क्या किया जाता है हाई क्वालिटी बुल प्रोड्यूस करने में, जिसका इसका जो स्किन कलर होता है व्हाइट या फिर ग्रे कलर का होता है, पर इसका जो मजल यानी नो जो होता है हमेशा ब्लैक होता है। हेड सीधा होता है और ऊंचा होता है, और ये क्या होता है, हॉर्न्स कैसा होता है इसका, छोटा होता है और स्टम्पी होता है। कनकरेज जो है सो इसका, और ये जो है सो नेटिव प्लेस इसका कच्छ गुजरात में है। आई ड्रॉप पे इसके रिंकल्स होते हैं और ब्लैक कलर होता है इसके अपर आईज पर, जो कि इसका आइडेंटिकली करेक्टर है, यानी इसके पहचान का कलर है। ठीक है, इसको पहचाना कैसे जाता है कि रिंकल्स इसके आई ड्रॉप पर है, ब्लैक कलर जो है इसके अपर साइड ऑफ द आई है। और इंडियन काऊ के हिसाब से देखा जाए तो ये हैवीएस्ट है, हाईएस्ट बॉडी वेट, यानी सबसे ज्यादा हैवी कौन सा है, हैवीएस्ट एमोंग इंडियन काऊ है। राठी का जो नेटिव प्लेस है वो अलवर है। ये बीकानेर और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और इसके अंदर क्या है, हाई राठी के अंदर क्या होता है, और क्वेश्चन है हाईएस्ट फैट परसेंटेज। हाईएस्ट फैट परसेंटेज किस में पाया जाता है, आपका राठी में पाया जाता है इंडियन काऊ ब्रीड के हिसाब से। इसको जो है सो कामधेनु भी बोला जाता है, और ये बेस्ट ब्रीड ऑफ काऊ है राजस्थान में। हाईएस्ट फैट किस इसमें, एक तो सबसे पहली बात है हाईएस्ट फैट पाया जाता है। ठीक, बॉडी कलर व्हाइट होता है या फिर लाइट ग्रे कलर का होता है, ब्रिक टाइप का। नेक्स्ट है हमारा थारपाकर, जिसका नेटिव प्लेस सिंध है और राजस्थान में पाया जाता है, जैसलमेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसको व्हाइट सिंधी या फिर थरी या फिर मलानी भी बोला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है हमारा ओंगोले, इसका जो नेटिव प्लेस है गुंटूर आंध्र प्रदेश। ये प्योर व्हाइट इन कलर होता है, इसको नीलोर भी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है हमारा मेवाती, जो कि हमारा मथुरा रीजन में पाया जाता है, और ये अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में भी इसका पाया जाता है, और इसका नेटिव प्लेस क्या है, मथुरा। डांगी जो हमारा है नेक्स्ट ब्रीड डांगी, वो अहमदनगर एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन माना जाता है। और राइस फील्ड में जो पर्डलिंग वगैरह का काम होता है उसके लिए काफ़ी एक्सेलेंट माना जाता है, और हैवी रेनफॉल में काफ़ी बेहतरीन काम करता है। अब जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देख ले ड्यूअल पर्पस ब्रीड में, तो जो ये पहले था देवनी जो होता है ना, इम्पोर्टेंट ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, बट अर्लियर हम मान करके चलते थे ये क्या है, हमारा मिल्च ब्रीड है। लेकिन मिल्च ब्रीड का हम लोग क्या क्राइटेरिया लेकर के चल रहे थे कि 1500 से 2500 केजी पर लैक्टेशन दे, पर ये कितना दे रहा है, 1000 से 1200 ही दे रहा है। इसका एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग जो है सो 35 मंथ पर पहला काल्विंग होता है, और इसको देवानी और डोंगरा पट्टी कैटल ऑफ बॉम्बे भी बोला जाता है, या फिर कैटल ऑफ बॉम्बे भी बोला जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है, कैटल ऑफ बॉम्बे किसको बोलते हैं, तो हम लोग देवनी को बोलते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो साउथ वेस्ट ऑफ हैदराबाद है और एडजॉइनिंग एरिया में। ये ब्लैक एंड व्हाइट टू रेड एंड व्हाइट कलर का होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, इरेगुलर पैचेज होते हैं। यही हमारा है देवनी। अब हम लोग कुछ कैटल ब्रीड को देख लेते हैं। जो हमने ड्यूअल पर्पस ब्रीड देखा उसमें ये हरियाणा है हमारा, ये हमारा कनकरेज है। कनकरेज के बारे में हम लोग ने क्या देखा था कि ये हैवीएस्ट है। कनकरेज के बारे में हम लोग यहाँ पर भी देखा था, कनकरेज जो है हमारा हैवीएस्ट बॉडी वाला है। ठीक,
ये हमारा राठी, ये हमारा थारपाकर, ये हमारा मेवाती। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ड्राउट पर्पस ब्रीडिंग के बारे में। ड्राउट पर्पस ब्रीडिंग में सबसे पहले ये हमारा मालवी को ऐसे याद रखना कि मालवा एमपी में जो एक जगह है वहाँ से नेटिव है, और राजस्थान में झालावाड़ और एमपी में के मंदसौर और भोपाल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्राउट पर्पस ब्रीड कौन है, जो कि मिल्क पर्पस के लिए नहीं, बस हमारा खेतों में काम करने के लिए और हमारा सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा ड्राउट पर्पस ब्रीड है। और नागौरी और नेक्स्ट जो हमारा ड्राउट पर्पस ब्रीड नागौरी, वो नागौर और जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसका वहाँ का नेटिव माना जाता है, और ये बेस्ट ड्राउट ब्रीड है राजस्थान का। कलर इसका व्हाइट और या फिर ग्रे कलर का होता है या फिर स्ट्रेट ब्लैक का। इसका नेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको बेस्ट, नेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो सामान ढोने में काफ़ी ईजी होता है, और चेस्ट काफ़ी वाइड है। और इसका जो बुलॉक कार्ड जो इसके ऊपर जो बनाया जाता है, वो जो होता है मतलब काफ़ी फास्टर होता है रोड वर्क के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है सो मतलब ब्रीड है अमृत महल है, वो मैसूर कर्नाटका के मैसूर रीजन में जो है मैसूर रीजन में इसका नेटिव प्लेस माना जाता है। इसका फेस काफ़ी नैरो होता है, हॉर्न्स काफ़ी लंबा होता है, और बॉडी कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। ये हमारा मालवी है, ये हमारा नागौरी है, और यह हमारा अमृत महल ब्रीड। नागौरी के बारे में हमने पहले भी देखा था कि नागौरी को यहाँ पर इनका जो होता है ना, नेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये बुलॉक कार्ट में काफ़ी यूज किए जाते हैं। राजस्थान का बेस्ट ड्राउट ब्रीड है। अब हम लोग कुछ एग्जॉटिक ब्रीड जो है कैटल के, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जॉटिक ब्रीड में हम देखते हैं होस्टिन फ्रीजन के बारे में। ये जो होता है वर्ल्ड का सबसे हैवीएस्ट कैटल ब्रीड है। इसके बारे में हम लोग एक बात ध्यान में रखना है, ये वर्ल्ड का हैवीएस्ट कैटल ब्रीड है और हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी है, यानी हैवीएस्ट भी है और हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी है। ओरिजिन जो इसका है यूरोप और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यूरोप और नीदरलैंड क्षेत्र में है इसका ओरिजिन। और इसका कलर जो होता है ब्लैक ओवर व्हाइट पैचेज, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक के ऊपर क्या है, व्हाइट, ये व्हाइट पैचेज है। और इसका जो उडर वह होता है, ये उडर जो है ये कैसा होता है, कोपेस्कियस होता है और मीडियम साइज होता है। काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी कोपेस्कियस है और मीडियम साइज है, काफ़ी मीडियम साइज का। स्विच ऑफ टेल जो है सो इसका क्या है, व्हाइट कलर का है। और एवरेज मिल्क इसका कितना है, 6000 kg पर लैक्टेशन है। और इसका क्या किसके चीज़ के लिए काम आता है, चीज़ मेकिंग के लिए। फैट परसेंट इसका 3 to 3.5% है। और एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी इसको ब्रीड किया जा सकता है, हम लोग ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो है सो यूज कर सकते हैं कैसे, 15 मंथ ऑफ एज से, यानी जब ये 15 महीने का हो सकता है इसको ब्रीड करा सकते हैं। फर्स्ट काल्विंग इसमें 24 से 27 महीने में बाद होता है, और काल्विंग इंटरवल इसका 13 महीने का है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है जर्सी। जर्सी का जो है सो बोला जाए तो ये सबसे छोटा यूरोपियन ब्रीड है, और ईड नहीं है, ईज। और ये हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए और जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे हम बोल सकते हैं इसके लिए जो सुटेबल है। तो इसीलिए जो जर्सी को आप सबसे ज़्यादा देखते होंगे कि इंडियन कंडीशन में जो है सो जर्सी सबसे ज़्यादा सुटेबल हो जाता है, जो अगर हम लोग जितने भी हम लोग एक्जोटिक ब्रीड की बात करें तो। और इसका ओरिजिन क्या है, जर्सी आइलैंड जो है इंग्लिश चैनल के, उसको जो है सो मतलब जो इंग्लिश चैनल कहाँ है, जो हमारा यूके है और फ्रांस है, इसके बीच से जो समुद्र का इलाका गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल में जो फ्रांस का कोस्ट है, वहाँ पर इंग्लिश चैनल के इलाके में फ्रांस का जो कोस्ट है, उसी पर क्या है हमारा जो जर्सी आइलैंड है, उसी वहीं का एक है नेटिव है। कलर इसका फॉन कलर का होता है। ठीक। लेग्स इसके स्ट्रेट होते हैं और सफिशिएंट विथ के होते हैं। और अगर इसका बॉडी वेट मेल का बात किया जाए तो 550 kg के अराउंड होता है, और फीमेल बॉडी वेट 400 to 450 kg के अराउंड होता है। एवरेज मिल्क इसका देखा जाए तो 4000 to 5000 kg जो होता है पर लैक्टेशन है। फैट परसेंटेज इसका 4.5% है। फर्स्ट काल्विंग का एज इसका 25 से 30 मंथ है, और काल्विंग इंटरवल 13 से 14 मंथ का है। ये सारे टर्म क्या होते हैं ये तो आपको पता होंगे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही काल्विंग इंटरवल क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड क्या है, इन सब के बारे में बताया था।
अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो ब्रीड है वो है ब्राउन स्विस, और होस्टन फ्रीजन के बाद ये सबसे हैवीएस्ट जो है सो ब्रीड है, और इसको ड्यूअल पर्पस ब्रीड की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसका जो ब्राउन स्विस का इसका जो नेटिव प्लेस है स्विट्जरलैंड है, जिसका ओरिजिन है डिफरेंट सेट्स ऑफ ब्राउन और ग्रे के डिफरेंट सेट में पाया जाता है। इसका मिल्क देखे तो 5000 kg पर लैक्टेशन है। चीज मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। फैट परसेंट इसका 4 है, और फर्स्ट काल्विंग का एज 28 से 30 मंथ है, और काल्विंग इंटरवल इसका 13 से 14 मंथ के आसपास है। अब हम लोग देख लेते हैं आयरशायर काऊ के बारे में। और ये जो देखा जाता है, बोला जाता है इसके बारे में कि सबसे ब्यूटीफुल काऊ ब्रीड है, और इसको जो होता है ना बहुत ज़्यादा जो आयरशायर काऊ है काफ़ी ओवर एक्टिव होता है। ये क्या है, काफ़ी ओवर एक्टिव है। इसके कारण क्या होता है, इसको मैनेज करना जो होता है ना डिफ़िकल्ट होता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और जैसे कि हमारा व्हाइट पैचेस था उसमें, अगर होस्टन फ्रीजन में देखो तो व्हाइट पैचेस था हमारा, मतलब ब्लैक के ऊपर व्हाइट का पैचेस था। यहाँ पर जो है हमारा रेडिश व्हाइट कलर के ऊपर जो है सो हमारा रेडिश स्पॉट है। ये जो स्पॉट्स देख रहे हैं व्हाइट कलर के ऊपर रेडिश स्पॉट है। इसको डनलॉप कैटल भी बोलते हैं या फिर कनिंगम कैटल भी बोलते हैं। स्विच ऑफ टेल इसका कैसा है, व्हाइट कलर का है, और एवरेज मिल्क यील्ड जो है सो 4600 kg पर लैक्टेशन है। फैट परसेंटेज 3.5 to 4% है। एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग इसका 26 to 27 मंथ है, और काल्विंग इंटरवल इसका 13 मंथ के अराउंड है। नेक्स्ट जो हमारा जो काऊ है वो है गंजी। ये हमारा जो है सो गंजी आइलैंड जो है सो वहाँ का नेटिव है। और ओके सॉरी, इसका जो कलर है यहाँ पर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है। इसका जो कलर आप देख सकते हैं जो ब्राउनिश के ऊपर व्हाइट पैचेज के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो है सो एवरेज मिल्क यील्ड जो है सो 4000 to 5000 kg पर लैक्टेशन है, और इसका जो कलर ऑफ मिल्क जो होता है ना गोल्डन येलो कलर का होता है। ये चीज़ ध्यान रखें कि जो हमारा गंजी है जो है सो हमारा कैटल ब्रीड है उसका गोल्डन येलो का होता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसका एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग क्या है 26 to 27 मंथ का है। आज हम लोग जो है सो कुछ क्रॉस ब्रीड है कैटल का, उसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्रॉस ब्रीड है वो है टेलर, जिसको शॉर्ट हॉर्न और लोकल ब्रीड के बीच में किया जाता है। ये फर्स्ट क्रॉस ब्रीड कैटल ऑफ इंडिया है। तो कौन है फर्स्ट क्रॉस ब्रीड, तो ये हमारा है टेलर। दूसरा हमारा करन स्विच, इसमें ब्राउन स्विच और साहिवाल के बीच में क्रॉस करा के बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कर्न फ्राइज, ये होस्टन फ्रीजन और थारपाकर के बीच का क्रॉस है। नेक्स्ट हमारा जर्सिन जो है जर्सी और रेड सिंधी के बीच का क्रॉस है। नेक्स्ट हमारा सुनंदनी, जो कि ब्राउन स्विस और लोकल ब्रीड जो है हमारा उसके बीच में क्रॉस कराया गया है। फ्रिजवाल जो है हमारा वो होस्टन फ्रीजन और साहिवाल के बीच का क्रॉस है। और नेक्स्ट हमारा जमाइकन हो जो है जर्सी, साहिवाल एंड होस्टन फ्रीजन तीनों के बीच का क्रॉस है। ठीक है, अभी हम लोग ने जो है सो काऊ के जितने भी ब्रीड्स है उनके बारे में देखा। अब हम लोग बफेलो ब्रीड्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा स्वयं बफेलो है उसका क्रोमोसोम नंबर 40 होता है, और वाटर बफेलो और जिसको इंडियन और मिल्क बफेलो भी बोलते हैं उसका क्रोमोसोम नंबर 50 है। इंडियन बफेलो और वाटर बफेलो जो होता है वो प्लेन्स के रीजन में पाया जाता है, लो हिल एरिया ऑफ इंडिया में पाया जाता है। स्वयं बफेलो जो है सो साउथ वेस्ट रीजन में पाया जाता है, और लोड कैरिंग करने के लिए जो है सो हमारा मोस्टली इसको यूज करते हैं। और 7 मेन स्पीसीज है इंडियन बफेलो का, जिसको उसके मिल्क क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टर्म दिया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया। जैसे कि हैवीएस्ट बफेलो हमारा कौन सा है, जाफराबादी। सबसे हल्का कौन सा है, नागपुरी। मैक्सिमम मिल्क किस में प्रोड्यूस होता है, मुर्रा। यानी हैवीएस्ट कौन है, जाफराबादी। सबसे ज़्यादा मिल्क कौन देता है, मुर्रा। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड किसका है, मेहसाना का। मोस्ट प्रोलिफिक बफेलो कौन सा है, टोडा। और स्वीट एंड फ्रेगनेंट मिल्क किसका भी होता है, टोडा का। और सबसे ब्यूटीफुल बफेलो कौन सा भी है, मुर्रा। मुर्रा जो है हमारा सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भी है और सबसे सुंदर भी है। और सबसे ज़्यादा फैट किस में होता है, भादावारी में। भादावारी में कैसा होता है, मैक्सिमम फैट होता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बफेलो का क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर जो है सो 5 ग्रुप है। सबसे पहला मुर्रा ग्रुप, गुजरात ग्रुप, यूपी ग्रुप, सेंट्रल इंडियन ग्रुप और साउथ इंडियन ग्रुप। तो मुर्रा ग्रुप के अंदर आता है मुल्ला, नीरी, रवि, कुंडी और गोदावरी। गुजरात ग्रुप के अंदर है सुरती, जाफराबादी, मेहसाना। यूपी ग्रुप के अंदर है भादावारी, तराई। और सेंट्रल इंडियन के ग्रुप में है हमारा नागपुरी,
पंधापुर, सांबलापुरी, मांडा, कालाहांडी और जरांगी। और साउथ इंडियन ग्रुप के अंदर हमारा टोडा और साउथ कैनरा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुर्रा के बारे में। मुर्रा जो है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखे तो इसका जो हॉर्न होता है वो ऐसे कर्व की तरह होता है, पूरा कर्व हो जाता है। इसका जो बॉडी कलर होता है वो जेड ब्लैक कलर का होता है, पूरा एकदम शाइनी ब्लैक कलर का होता है। और टेल के ऊपर जो होता है व्हाइट मार्किंग होता है। फोरहेड और एक्सट्रीमिटीज के ऊपर भी हम इसके जो होता है व्हाइट मार्किंग होता है। इसका जो ओरिजिन है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब रीजन में माना जाता है। इसको दिल्ली बफेलो भी बोलते हैं। एवरेज मिल्क इसका 2000 से 2500 केजी पर लैक्टेशन है। बटर फैट की बात करें तो इसमें 7% के अराउंड है। और एवरेज लैक्टेशन यील्ड कितना है इसका? 1500 से 2000 2500 केजी। एवरेज मिल्क इसका कितना है? 6.8 केजी पर डे, यानी लगभग 7 केजी के आसपास ये पर डे देता है। फर्स्ट कैल्विन का एज इसका 45 टू 50 मंथ के अराउंड है गांव में। और गुड हर्ड, अगर गुड हर्ड के अराउंड मेंटेन किया जाए, जैसे कि हमारा मिल्क पार्लर वगैरह में मेंटेन करके रखा जाता है, तो हमारा 36 टू 40 मंथ का। कैल्विन इंटरवल इसका 450 टू 500 डेज का है। नेक्स्ट हम लोग जो हमारा बफेलो आते हैं नीली रवि की तरफ। और ये सतलुज बैंक के लॉन्ग इसका माना जाता है। और रवि रिवर जो पंजाब है उसके अराउंड इसका ओरिजिन माना जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट मार्किंग होता है इसके फोरहेड पर, जो आप देख सकते हैं फोरहेड पर इसका ब्लैक एंड व्हाइट मार्किंग है। और लेग्स पर भी जो है सो होता है, मजल्स और लेग पर भी आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का मार्किंग यहाँ पर है। लैक्टेशन इसका देखा जाए तो 1500 से 1850 केजी पर लैक्टेशन है इसका। और फर्स्ट कैल्विन का इसका 45 से 50 मंथ है। कैल्विन इंटरवल इसका 500 टू 550 डेज का होता है। नेक्स्ट हमारा जो है सो जाफराबादी है, जो काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ इसका जो है सो मतलब ओरिजिन माना जाता है। कलर इसका ब्लैक है। और स्विच ऑफ टेल इसका जो है सो येलोइश वाइट कलर का है। एवरेज मिल्क जो है सो ये 1000 है, 1000। एवरेज मिल्क यील्ड इसका कितना है? 1000 टू 1200 केजी पर लैक्टेशन। फैट परसेंटेज इसका 9 टू 10%। और कैल्विन इंटरवल कितना है इसका? 480 डेज का है। नेक्स्ट जो है सो हमारा सुरती है। और सुरती के बारे में क्या कहा जाता है कि ये स्मॉल बफेलो है बट इकोनॉमिक मिल्क प्रोड्यूसर है। और इसका ओरिजिन क्या है? जो आनंद और बड़ौदा रीजन है गुजरात में, वहाँ पर इसका जो है सो मतलब ओरिजिन है। और इसका कलर क्या है? ग्रेइश है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते ग्रेइश है, ब्राउन और ब्लैक, सर्टाइन व्हाइट कलर भी होता है इसका। हेड इसका क्या होता है? स्मॉल होता है, राउंडेड होता है। और बिटवीन हॉर्न्स आर ब्रोडर, ठीक है। और हॉर्न्स के बीच का जो रीजन होता है क्या होता है? हमारा ब्रोडर होता है। एवरेज मिल्क इसका जो है सो 900 टू 1300 केजी पर लैक्टेशन है। और फैट परसेंटेज 8 से लगभग 12% के लिए। फर्स्ट कार्विंग जो है इसका 45 से 50 मंथ के बाद होता है। और कार्विंग इंटरवल इसका 400 टू 500 डेज का होता है। नेक्स्ट हमारा जो बफेलो है वो हमारा बफेलो ब्रीड है, नागपुरी है। इसका ओरिजिन महाराष्ट्र में है। कलर इसका जो है सो ब्लैक कलर का होता है। इसको मराठवाड़ा, बेरारी या फिर इलिचपुरी भी कहा जाता है। मिल्क यील्ड इसका जो होता है, हॉर्न्स देखें, इसकी जो हॉर्न्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। इसका एवरेज मिल्क यील्ड जो है सो 1000 केजी पर लैक्टेशन है। फैट परसेंटेज भी इसका कम होता है, 7 के अराउंड, अगर बाकी बफेलो से कंपेयर कर तो। फर्स्ट कैल्विंग का एज जो है सो लगभग 45 टू 50 मंथ के अराउंड है। कैल्विंग इंटरवल इसका 450 टू 550 डेज का होता है। नेक्स्ट हमारा जो बफेलो ब्रीड है वो है भादवारी। ये आगरा एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वहाँ इसका जो है सो ओरिजिन माना जाता है। ये कॉपर कलर्ड का होता है। मिल्क इसका जो है सो 1000 केजी का है पर लैक्टेशन। बॉडी फैट की बात करें तो 6 टू 13% है। और इसके बारे में याद रखना है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, हाईएस्ट फैट परसेंटेज जो होता है इसी ब्रीड में ऑब्जर्व किया जाता है। मेल का बॉडी वेट 477 केजी के अराउंड होता है। और फीमेल का एवरेज बॉडी वेट 386 केजी के अराउंड होता है। फर्स्ट कैल्विंग इसमें 50 मंथ के अराउंड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मेहसाना जो है सो क्रॉस है मुर्रा इंटू सुरती का। मुर्रा और सुरती के बीच का क्रॉस है जो है सो मेहसाना। ओरिजिन इसका गुजरात में है। गुजरात में जो है सो इसका क्रॉस किया गया था। और कलर इसका ब्लैकिश ग्रे है।
एवरेज मिल्क 1200 से 1500 केजी है और फर्स्ट कालविन इसका 40 से 45 मंथ के अराउंड होता है और कालविन इंटरवल इसका 450 टू 550 डेज होता है। तो इसी के अराउंड हम लोग ने आज का टॉपिक खत्म कर लिया। तो आज हम लोग ने क्या देखा कि ब्रीड्स के बारे में देखा, किसके, कैटल में। कैटल में सबसे पहले हम लोगों ने देखा मिल्च, फिर हम लोगों ने देखा ड्यूअल पर्पस, फिर हम लोगों ने देखा ड्राउट ब्रीड के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने देखा बफेलो ब्रीड के बारे में, बफेलो ब्रीड के बारे में। इसमें हम लोगों ने सात टोटल ब्रीड जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं बफेलो को, उसके बारे में देखा। ये कौन सा हमारा बफेलो जो इंडियन है या फिर वाटर बफेलो जो है, इसके बारे में देखा। इनमें जो है सो मतलब अलग अलग जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में देखा, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उनके बारे में देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीप एंड गोट एंड स्वाइन के ब्रीड के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। और नेक्स्ट हम लोग और बात करें तो हमारा विजेता सीरीज जो है सो अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें हम लोग IBPS मेंस की तैयारी करेंगे। इसमें 50+ स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट सेट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और सोल्यूशन भी है, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। इसकी वैलिडिटी 14 दिसंबर के तक रहेगी, जब तक आपका जो है सो मेंस का एग्जाम हो नहीं जाता है। और टॉप रैंकर्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जो कि ICAR PG के जो टॉप रैंकर्स हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज्वाइन करें और एग्जाम से पहले आप क्विक रिकैप कर सकें अपने पोर्शन का और अपने आप को टेस्ट भी कर सकें। ठीक है, थैंक यू।